मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार जल्दी से कमेंट करो, जितने बच्चे लाइव हैं क्लास में जल्दी से कमेंट करिए। जो जो लाइव है वो यस सर लिख दें, ताकि समझ में आए कि आप लाइव हैं, जिंदा हैं। जल्दी से लिखो भाई। जी जी मेरे बच्चे, विद इन 2 मिनट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा नाश्ता सा रह गया, दलिया 2 सेकंड में खा के क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आप बस 2 सेकंड का पेशेंस रख लीजिए। बस अभी शुरू कर रहे हैं भाई। आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हो रही है आपकी, माफी भाई। कल से टाइम से होगा। हुआ क्या है भाई, ग्रीन पे ही पीएनजी बनी हुई है सारी, तो पेशेंस रख के पढ़ लेना, क्योंकि सुबह सुबह कोई टाइपिस्ट आता नहीं है चेंज करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। भुवन पॉल, निखिल साहू, अभिषेक पंत, रोहित पुनिया, निखिल साहू, आदित्य, प्रवीण चाहर, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बढ़ रहे हैं आगे, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एचसीएफ एंड एलसीएम। कौन सा चैप्टर मेरे बच्चे? एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर में डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। आइए, आज हमारे टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। मेरे बच्चे, 3 टुकड़ों में हम इसे करेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह सीखेंगे, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम एलसीएम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह सीखेंगे, और फिर हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे जहां एचसीएफ एलसीएम दोनों का इस्तेमाल हो रहा होगा और दोनों की प्रॉपर्टी लग रही होगी। तो कुल मिला के मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम इसे 3 स्तर पर सीखने जा रहे हैं। हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हम सीखने जा रहे हैं वो एचसीएफ है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैं एचसीएफ सीख रहा हूं या एलसीएम सीख रहा हूं, दोनों ही कंडीशन में मुझे डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि अब वक्त वो नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन डिटेल सोल्व करें। अब क्वेश्चन ये का वक्त वो आ गया है जहां हम क्वेश्चन को सोल्व करें, बट किसकी मदद से? ऑप्शन की मदद से करें। तो ऑप्शन की मदद से अगर हमें करने हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए हमें चाहिए क्या? डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, विभाज्यता का नियम। बहुत छोटे छोटे नियम बता रहा हूं जो यहां जरूरत होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? जब अंतिम अंक 2 से भाग हो जाए, यानी आखिरी एक डिजिट 2 से भाग हो गया तो ये 2 से भाग हो गए, नहीं हो रहा तो नहीं होगा। 4 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 2, तो इसकी डिविजिबिलिटी का नियम होगा कि आखिरी 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग हो गए तो समझिए संख्या 4 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ 28 4 से भाग हो रहा है, संख्या हो जाएगी। 86 4 से भाग हो रहा है, नहीं। 64 4 से भाग हो रहा है, हाँ, तो ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही मेरे बच्चे 8 जो होता है वो रहता है 2 की पावर 3। 3 पावर होने का मतलब है कि आखिरी 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक। तो लास्ट 3 डिजिट मेरे प्यारे बच्चों 8 से अगर भाग हो गए तो समझो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। तो देखो यार, यहां आखिरी 3 डिजिट देखें, क्या ये 8 से भाग हो रहा है? नहीं। यहां ये 8 से भाग हो रहा है, 8 चौक 32, 8 एकम 8 भाग हो रहा है। क्या ये 8 से भाग हो रहा है? हाँ सर, 8 का क्यूब होता है 512, 8 से भाग हो रहा है। तो आखिरी 3 डिजिट अगर मेरे बच्चे 8 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 8 से भाग होगी। 16 होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 4। 16 होता है मेरे बाबू 2 की पावर 4। 16 होता है 2 की पावर 4। हाँ जी, आई 2 की पावर 4 मतलब आखिरी 4 डिजिट।
तो मैंने ये जो नियम आपको लिखवाए हैं ये 2 की पावर n के हैं, यानी जितनी पावर है लास्ट उतने ही डिजिट चेक करने होते हैं। लास्ट n डिजिट ही हमें भाग दे के देखने हैं कि क्या आखिरी n डिजिट 2 की पावर n से भाग हो रहे हैं, तो समझो उस संख्या भी 2 की पावर n से भाग होगी, नहीं तो नहीं। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 की विभाज्यता का नियम। बहुत छोटे छोटे और आपको पहले से आते भी हैं, लेकिन मेरा काम है कि रिवाइज करा दूं एक बार। तो अगर सभी अंकों का योग, किसी नंबर के अगर सभी अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो समझिए वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन नंबर विल डिवाइड बाई 3। जैसे यहां देखिए, और 3 से भाग देने का तरीका यह कि जो जो 3 से भाग जा रहा है वो देखो, 6 भाग गया, 3 भाग गया, 8 और 4 12, 3 से भाग हो गया। देखो 3 गया, 5 और 4 9, 3 से भाग हो जाएगा, 7 नहीं होगा तो ये आंसर नहीं है, 3 से भाग नहीं होगा। 1 और 2 3 भाग से गया, 3 भी भाग हो गया, 5 और 4 9 भी 3 से भाग हो गया, 6 भी 3 से भाग, तो ये नंबर मेरे बच्चे 3 से भाग होगा। हाँ जी, सेम यही कहानी 9 पे आएगी कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो संख्या भी 9 से भाग होगी। जैसे भैया देखिए 9 गया, 7 6 13 और 5 18, 18 9 से भाग हो जाता है, सेट मामला। 6 और 3 9 भाग हो गया, 5 और 4 9 भाग हो गया, 7 और 2 9 भाग हो गया, 9 भाग हो गया, बचा 8 और 6 14, 14 9 से भाग नहीं होता, तो ये मेरा आंसर नहीं, मतलब ये मेरा 9 से भाग नहीं होगा। आइए हमें 9 से भाग देना, 8 और 1 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 3 9, 9 से भाग हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 से, तो शेषफल 0 आया, मतलब ये नंबर 9 से भाग हो जाएगा। मैंने अभी तक आपसे सिखाया है क्या जी? निखिल जी आपका जवाब देता हूं, 2 की पावर n वाला, 3 वाला और 9 वाला। ठीक है जी, अब थोड़ा आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम वही कहानी मैं सिखा रहा हूं 5 की पावर n पे। जब आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो वहां इन चीजों को बहुत डिटेल में समझेंगे। यहां मैं उतना ही समझा रहा हूं जितनी मुझे इसकी जरूरत है। तो 5 की पावर n का मतलब है कि लास्ट n डिजिट, लास्ट n डिजिट यानी अंतिम n अंक। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां 5 की पावर n है, मतलब आखिरी n डिजिट। जैसे 5 की पावर 1 मतलब आखिरी एक अंक चेक करना है, आखिरी एक अंक 5 से भाग हो रहा हो जाएगा, 5 से भाग हो रहा हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब यहां मेरे बच्चे 25, 25 होता है 5 की पावर 2। तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखो, आखिरी 2 अंक क्या 25 से भाग हो रहे हैं? नहीं। 75 25 से भाग हो जाएगा, 25 हो जाएगा जी, हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे हम 125 से चेक कर रहे हैं तो हमें लास्ट के 3 डिजिट, 5 की पावर 3 होती है तो आखिरी 3 डिजिट चेक करने हो। ऐसे ही 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, इस तरह से। अब और आ गया था। अब मेरे प्यारे बच्चों इससे पहले मैं एक और चीज पे लेके आता हूं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ये बहुत ही काम का है और बहुत ही मजेदार है। 11 की विभाज्यता का नियम, तरीका ये है मेरे बच्चे, बेसिक तरीका सिखाऊं तो अल्टरनेट डिजिट का जोड़ करो, 1 और 6 7, 7 और 5 12, जोड़ लो। 6 और 4 10, 10 और 2 12, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ कर लिया। अब इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाओ। अगर मेरे बच्चे डिफरेंस डी आया और अगर ये 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो समझिए ये संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। जैसे यहां डिफरेंस आया 0 0, 11 से भाग हो रहा है तो समझो ये संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। हाँ जी, अब यहां तक 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28। हाँ जी, यहाँ ये 9 और 5 14, 14 और 3 17। इनका डिफरेंस निकालिए कितना है जी? 11, 11 11 से भाग होता है। हाँ जी, तो इसका मतलब ये संख्या भी सर 11 से डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल सेट है मामला। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये संख्या भी मेरी 11 से भाग हो जाएगी। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आते हैं उससे पहले वाले पे। देखिए यार, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 एंड 13, 7 11 और 13 का एक नियम ये भी है कि 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं और वैकल्पिक जोड़ों का अंतर लेना होता है। लेकिन मैं कहूंगा इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमें इतना तो पता ही होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल मैंने जो समझाना था एचसीएफ एलसीएम के लिए वो मैंने समझा दिया।
अब मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डाल सकते हैं एचसीएफ की। अब मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग डाल सकते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी का मेरे प्यारे बच्चों एक नाम और है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, मैं से पे। ठीक है जी। अब यहां अगर आपने चीजें देखी होंगी तो तीन चीजें आपने विशेष रूप से फोकस की होंगी। पहली चीज फैक्टर और डिवाइजर। सर क्या होते हैं ये बताइए। फिर कॉमन और फिर हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट। सर देखिए तो हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट एक ही बात है, कॉमन एक ही बात है, फैक्टर और डिवाइजर क्या है वो कहानी समझाता हूं। देखिए मेरे बच्चे, दो शब्द होते हैं, एक होता है मल्टीपल, जिसे हिंदी में हम गुणज कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम पहाड़ी भी कहते हैं हम इसे, टेबल जिसे हम कहते हैं। एक और होता है मेरे बच्चे जिसे हम फैक्टर कहते हैं, या डिवाइजर भी कहते हैं। हिंदी में इसे गुणनखंड करते हैं। डिवाइजर को भाजक कहते हैं। दोनों का अर्थ यहां पे एक ही सेंस में होगा। कहानी समझाता हूं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि भाई 12 के मुझे मल्टीपल बताओ क्या होगा, तो मल्टीपल का मतलब होता है कि सर 12 का पहाड़ा पढ़ो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीये 36, 12 चौके 48 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट रहते हैं। यानी संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं गुणनखंड की बात करूं, भाजक की बात करूं, फैक्टर की बात करूं, डिवाइजर की बात करूं, तो इसका मतलब है कि भाई 12 किस किस से भाग जाएगा, 12 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, यानी जो इसको किसी से गुणा करके 12 ला दें, या डिवाइजर यानी किस किस से भाग जाएगा। तो 12 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा, 12 से भाग जाएगा। तो ये सारे के सारे जो नंबर मैंने यहां लिखे मेरे बच्चे, ये मेरे सारे के सारे फैक्टर या डिवाइजर कहलाते हैं, और इनकी संख्या हमेशा ही फाइनाइट होती है, निश्चित होती है। फाइनाइट होती है, निश्चित होती है, हिंदी में बोले तो निश्चित। देख लेना जैसे भी लिखा जाता, इनकी संख्या मेरे बच्चे निश्चित रहती है जी। प्रिंस सिंह और निखिल भाई आपकी बात का जवाब देता हूं, बट हैव सम पेशेंस। जब टॉपिक चल रहा है तो फिर मेरे को टॉपिक पे रहने दो, थोड़ी देर में जवाब देता हूं। क्लियर है यहां तक की बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार 12 और 16 दो नंबर हैं, इन दोनों ही नंबर के फैक्टर निकालिए क्या होंगे, दोनों ही नंबर के फैक्टर बताइए क्या क्या होंगे। तो आप कहेंगे सर 16 भाग होगा 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। और सर 12 किस किस से भाग होगा, 1 से, 2 से माफ करिए, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ये 12 के फैक्टर हैं और ये 16 के फैक्टर हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई मुझे 12 और 16 का एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ के बताइए क्या होगा, या जीसीडी जिसे हम कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे देखिए सर आपने एक बात कही सवाल में कि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढो, तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम फैक्टर ढूंढे पूनम बरुआ बेटा। तो फैक्टर हमने सर ढूंढ दिए। अब
अब हमें इनमें फैक्टर ढूंढ दिए, तो सर सेकंड स्टेप होगा इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढो। तो कॉमन क्या क्या है सर, ध्यान देना, एक दोनों में कॉमन है, बिल्कुल ठीक है जी। सर दो दोनों में कॉमन है। सर चार दोनों में कॉमन है। और तीन छह बारह कुछ कॉमन है नहीं। तो सर हमने फैक्टर ढूंढ दिए, फैक्टर में कॉमन भी ढूंढ दिया। क्या क्या कॉमन है सर, एक कॉमन है, दो कॉमन है और चार कॉमन है। अब कह रहा है जी जो फैक्टर है उनमें कॉमन ढूंढो और कॉमन में भी सबसे हाईएस्ट वाला ढूंढो। तो सर सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू क्या है, चार। सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू क्या है, चार। इसका मतलब सर इसका जो एचसीएफ निकल के आया वो आया चार। एचसीएफ निकल के क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, चार। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो मेरे बाबू चार होगा। किसी भाई बहन को कोई लोड हैगा था, दिक्कत है कि 10 यार मैनू खुल के कोई दिक्कत है कि नहीं। यानी आप यहां समझ गए कि सर एचसीएफ या जीसीडी और जीसीडी का मतलब यही है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये डिवाइजर है इनके, इनमें से कॉमन लो और फिर ग्रेटेस्ट वाला। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ। अब ये एचसीएफ के बारे में बहुत सारी बातें हैं, इन बातों पे धीरे धीरे समझेंगे हम सही वक्त पे भी। अभी हम ये सीख रहे हैं कि सर एचसीएफ निकालने के कितने तरीके होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ निकालने के तीन तरीके होते हैं, फैक्टर मेथड, डिफरेंस मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीन मेथड होते हैं कुल मिला के, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिफरेंस मेथड होता है और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। ये जो डिफरेंस मेथड है ये अपना मेथड है, यानी मैंने ही बताना शुरू किया है इसे, मेरे ही द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, अपना मेथड है। तीनों ही मेथड को जानना जरूरी है। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए क्योंकि इसको स्पेसिफिकली बोल के इस पे सवाल आते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैं पहले इस पे चर्चा कर रहा हूं, दो सवाल मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, तीसरा सवाल पेपर का होगा। आई सब पहली टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहली टाइप में मेरे प्यारे बच्चों हम लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ रहे हैं, भाग विधि। सवाल में कह रहा है कि फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 25 एंड 35। कह रहा है जी 25 और 35 का एचसीएफ बताइए। तो मेरे बच्चे हमेशा ही लार्जेस्ट नंबर यहां लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर यहां लिखना है। भाग दो, 25 से कम 25, बचा कितना जी 10। 10 यहीं रखेंगे, जो शेषफल आए इसे उठा के यहां डाल दें। 10 दूनी 20, यह आया 5। 5 यहीं रखेंगे, जिससे भाग दे रहे थे वो यहां ले आए, 5 दूनी 10। और जब मेरे बच्चे शेषफल शून्य आ जाए, ये मेरा कहलाता है शेषफल। जब मेरे बच्चे शेषफल आपका शून्य आ जाए तो जो अंतिम भाजक है, इंग्लिश में से रिमाइंडर कहते हैं, तो जो अंतिम भाजक है जिसे हम लास्ट डिवाइजर कहते हैं, जो अंतिम भाजक है वो मेरे प्यारे बच्चों आपका कहलाता है एचसीएफ। एचसीएफ और बेसिकली इसी मेथड से जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसी को हम जीसीडी के नाम से डिनोट करते हैं कि सर डिवाइजर ढूंढे, कॉमन ढूंढा, उसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाँ है ना, मेरी बात समझिए, मतलब दोनों का एक है। किसी भाई ने कोई लोड आएगा था तो दस दो यार मैनू कोई दिक्कत हैगी। अगला आप करेंगे। राकेश कुमार कह रहा है जी इंग्लिश में बता दीजिए बाबू, इंग्लिश में बताएं ना।
रिमाइंडर लिखा, डिवाइजर लिखा, ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश। देखिए जी, बड़ा नंबर अंदर रखेंगे, छोटा नंबर बाहर। 39 एकम 39, 15 में 9 गया 6, 5 में 3 गया तो 26, 39। 9 में 6 गया 3, 3 में 2 गया 1, 13। 13 यहीं, 26 नीचे है, 13 दूनी 26। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों शेषफल शून्य आया, जैसे ही आपने देखा शेषफल शून्य, तो जो लास्ट डिवाइजर है वही मेरे प्यारे बच्चों आपका एचसीएफ कहलाएगा। जो अंतिम भाजक है वही मेरे बच्चे आपका एचसीएफ कहलाएगा। किसी भाई ने कोई दिक्कत है? लक्ष्मी बेटा जवाब देता हूं पक्का। अभी सवाल से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, ये तो मैंने बताया कि पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। नहीं, पेपर में सवाल कैसे नहीं पूछे जाते, मैं माफ करना गलत बोल गया। मैं ये कह रहा हूं कि 39 और 65 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, हमने छोटी क्लासों में स्कूल में पढ़ा है। अब पेपर में सवाल कैसे देगा, इसके बाद की कहानी। मैं अगर आपको यह कह दूं कि भैया 2 नंबर थे, हमने उनका एचसीएफ निकालने की सोची। किस मेथड से सोची सर? लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने उनका एचसीएफ फाइंड आउट करने की सोची। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से उनका एचसीएफ फाइंड आउट करने लगे, तो जो भागफल आया, जो कोशेंट आया, भागफल आया, उसका क्रमांक 1, 1 और 2 आया। 1, 1 और 2 आया। 1, 1 और 2 आया। और जो एचसीएफ निकल के आया वो 13 आया। तो बताओ नंबर क्या थे? सॉरी, फिर से बताता हूं। सवाल ऐसे होगा कि भाई हमने 2 संख्याओं का लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करने की सोची, तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 1, 1, 2 था और अंतिम भाजक 13 था। तो बताइए वो नंबर क्या होंगे? ध्यान से देखिए, हमें यहां पे एक बात समझनी है। अब मैं धीरे धीरे इस सवाल के तुरंत बाद पेपर के क्वेश्चन पे अप्रोच करूंगा कि भाई भागफल का क्रमांक 1, 1, 2 था, अंतिम भाजक 13 था। तो सर आप अभी बताया रहे कि अंतिम भाजक एचसीएफ जब ही होगा, या ये इसको एचसीएफ हम जब ही कहेंगे जब आखिर में रिमाइंडर क्या बचे? 0। जब तक शेषफल शून्य नहीं बचेगा तब तक हमें ये कार्रवाई करते रहनी पड़ेगी। तो सर शेषफल 0 आया होगा, तो 13 दूनी 26, यहां 26 आया होगा। अब खदा ही सोचिए कि इसमें से 26 घटा के 0 आया, तो यहां नंबर क्या रहा होगा? 26। और बेसिकली 26 आया कहां से होगा? यहां से। बिल्कुल ठीक है। तो 26 एकम 26 किया, तो इस नंबर में से 26 घटा के 13 आया, तो एक्चुअल में ये नंबर क्या रहा होगा? 39। बिल्कुल। 39 कहां से आया होगा सर? यहां से। तो 39 एकम 39। अब इस नंबर में से 39 घटा के 26 आया, तो ये नंबर कितना होगा? 39 जमा 26 यानी 65। यानी वो दोनों नंबर 39 और 65, वो दोनों नंबर मेरे प्यारे बच्चों 39 और 65। समझे या नहीं? अब ये होगा पेपर का क्वेश्चन। लगाइए दिमाग, खोलिए खोपड़ी और करिए सवाल को।
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालने हेतु ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक 2 1 3 है। पहले डिटेल समझा रहा हूं, फिर बाद में एक साथ शॉर्ट समझा दूं। 3 सवाल कराऊंगा डिटेल। लिख दिया जी। और कह रहा है आखिरी भाजक 35 है, मतलब एचसीएफ 35। अब मन ही मन करना कि सर ये तभी आएगा जब आखिर में रिमाइंडर 0 होगा, तभी तो ये लास्ट डिवाइजर होगा। तो 35 थी, ये 105 है, तो सर इसमें से 105 घटा के 0 आया तो ये नंबर 105 होगा। 105 आया होगा यहां से, 105 एकम 105। तो मेरे भाई इस नंबर से 105 घटा के 35 आया तो ये नंबर क्या होगा? 140। 140 आया होगा यहां से, 140 दूनी 280। इसमें से 280 घटा के 105 आया तो ये नंबर कितना होगा? 280 जमा 105, 385। यानी जो दो नंबर होंगे वो 140 और 385 होंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। इसी तरह आप दूसरा सवाल करें डिटेल में, तीसरा भी एक सवाल डिटेल में, उसके बाद फिर मैं इसका सॉर्ट करूंगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है फाइंडिंग द एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वोशिएंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज दिस। सवाल में कह रहा है कि भाई दो नंबर का हम एचसीएफ निकालने लगे और वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 3 1 3 एंड लास्ट डिवाइजर इज 6। तो ये कहानी तभी हुई होगी जब रिमाइंडर 0 आएगा लास्ट में। आपने कहा जी हाँ। तो 6 18, तो 18 किस नंबर में से 18 घटा के 0 आएगा? 18 में। 18 यहाँ, 18 एकम 18, तो 18 और 6 24। 24 आया होगा मेरे बच्चे यहां से, 24 थी 72। इस नंबर में से 72 घटा के 18 आया तो ये नंबर क्या रहा होगा? 90। तो मेरे से प्यारे बच्चों सवाल में ये पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो एक नंबर 24 होगा, एक नंबर 90 होगा। तो ये 4 आया, 9 और 2 11 है, 114 मेरा राइट आंसर। अब मुझे एक बार खुल के बताइए विवेक सिंह, निखिल साहू भाई, सिमरन मील, कि कितने बच्चे इस बात को समझ गए? मेरे बच्चे जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए। अगर आप समझ गए तो मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक पे डायरेक्ट आ जाता हूं। तो शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका फिर ये है, कहता है लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक 2 1 3। देखिए यार, ऐसा जब भी सवाल आपके पास आएगा और आप इसे शॉर्टकट में करना चाहेंगे तो आपको एक ही तरीका लगाना है कि भागफल का क्रमांक जो ऊपर से नीचे आपको दे रखा है ना, उसे पलट के लिखेंगे। 3 1 2 लिखना है, भागफल का क्रमांक 3 1 2 लिखना। फिर से अपनी बात कह दूं, उसने जो सीक्वेंस दिया है आप उससे उल्टा करके सीक्वेंस लिखेंगे। अब आखिरी भाजक 35 है तो यहां 35 से गुना करेंगे। देखिए 2 3 सवालों में पल्ले पड़ेगा, शेष पर लिखेंगे यहां 0, यहां बराबर का निशान। अब 35 थी, 105 में 0 जोड़ा 105। ध्यान देना मेरी बात। अब ये डायरेक्ट लाना है यहां, तो 105 गुना 1,
और ये डायरेक्ट लाना है यहाँ, जमा 35। तो 105 जमा 35 आया 140। अब फिर से क्रॉस 140 आएगा यहाँ और 105 आएगा यहाँ। एक 140 दूनी 280, 280 में 105 जोड़ा 385। तो आखिरी दो नंबर 140 और 385 होंगे। ठीक है जी। आइए इस सवाल में आते हैं। यहां ये बताइए भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे क्या है सर? 3 1 3। तो इसे पलटोगे तब भी 3 1 3 ही रहेगा। आपने कहा जी हाँ। आखिरी भाजक 6 है तो 6 से गुना करेंगे। तो 6 3 18, 0 जोड़ा उत्तर आया 18। 18 यहां ले आओ, 18 एकम 18, 6 यहां ले आओ, जमा 6 24, 24 यहां ले आओ मेरे बच्चे, 18 यहां ले आओ। यानी क्रॉस चलना है तो 24 3 72 और 18 90। तो आखिरी दोनों नंबर 24 और 90 होंगे। जोड़ पूछे तो जोड़ कर देंगे। जैसे इस वाले पे कहता है ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक 9 8 5। आप पलट के लिखो 5 8 9 5 8। क्या मेरी बात से सहमत है? अब सर नियम यह है कि आखिरी भाजक 16 है तो 16 से गुना करो, जमा 0 करो। 16 5 80 में 0 जोड़ा 80, 80 को यहां लाओ, 16 को यहां। तो 80 गुना 8 बाबू, जमा 16, 8 8 64, 640 में 16 जोड़ा 656, 656 यहां लाओ, 80 यहां लाओ। देखिए जी, 9 6 54, 9 5 45 और 4 49। देखो 9 6 54, 4 हासिल 5, 9 5 45 और 5 गलत लिख रहा हूँ। 9 6 54 का अबे रुक जा, 4 हासिल 5, 9 5 45 और 5 50, 9 6 54 और 5 59, 5904। इसमें 80 जोड़ेंगे तो आएगा 5984। बिल्कुल ठीक। अब हमसे सवाल में ये कह रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों का जोड़ ज्ञात करना है। तो 6 4 10, 8 5 13 और 1 14, 9 6 15 और 1 16, 5 1 6। तो मेरे बच्चे 6640 मेरा राइट आंसर। 6640 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। अगर आप समझ गए हैं तो एक सवाल देके आपके लिए अगले उस पे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, टाइप पे। मैं कह रहा हूं भागफल का क्रमांक 5 3 और 2 है। ऊपर से नीचे 5 3 2 है और जो इनका HCF है वो मेरे बाबू है 12। तो आप मुझे वो दोनों नंबर के जोड़ बताओ क्या होगा। देखो यार, अब 2 3 सवाल बच्चों ने पूछे तो उनके जवाब दे देता हूं। आपको कुछ पूछना है तभी सवाल कर लीजिए। पहला क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि आपके एडवांस मैथ के क्लास नोट्स कब आ रहे हैं।
क्लास नोट्स। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रिंटिंग पे जा चुके हैं, ये प्रिंटिंग पे हैं, प्रिंट होने के लिए गए हुए हैं। आज हो गया बुधवार, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले सैटरडे तक आपके पास ये क्लास नोट्स, अगले वेडनेसडे तक भी बहुत ज़्यादा कोशिश होगी कि मार्केट में ये अवेलेबल हो जाए। ठीक है जी, तो ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। पहला सवाल ये था। ठीक है जी, दूसरा सवाल ये था कि डीआई की पीएनजी नहीं मिली, क्लास नोट्स नहीं मिले, प्रैक्टिस शीट नहीं मिली। तो मैंने अभी चेक किया है, तो वो सब आपके बैच में अपलोड है, अर्थमेटिक वाले सेक्शन में। आप जाए वहां पे अपलोड है। सर डाउन अप पूछे? नहीं, डाउन अप नहीं पूछेगा रिशु बेटा, उसमें तो आपको भागफल का क्रमांक ही देगा, बस इतना होगा। अभिषेक पंत जी कह रहे हैं हाँ क्लास नोट्स की ना, एडवांस मैथ की जी, इसके बाद नंबर सिस्टम और वही सब चलेगा, सिंप्लीफिकेशन वगैरह। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी अच्छे एल्जेम पे आने देते हैं। हाँ हाँ जी अभिषेक जी, बिल्कुल ठीक है, डल गई है जी। तो ये आपकी कहानी थी जो आपने मुझसे पूछी थी, मैंने जवाब दे दिया है। सर जी झारखंड में भी भिजवा दीजिए बुक। जी हर जगह जाएगी मेरे बच्चे। अर्थमेटिक क्लास नोट्स मेरे प्यारे बच्चों पूरी तरह अपडेट होकर मार्केट में हो आ चुके हैं, काफी दिन हो गया, महीना भर पहले ही आ चुके हैं। अब आप उसे कहीं से भी ले सकते हैं, कोशिश करिए ऑफलाइन मार्केट से जाके लिया जाए। हाँ, प्रिंसी सिंह ने पूछा आपकी ऑफलाइन क्लास चलती है? मेरे बच्चे मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, है ना, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। और मुझे नहीं लगता किसी को भी कि आपको ऑफलाइन पढ़ना भी चाहिए, आपको पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। सर एसएससी जीडी के लिए क्या करें? मेरे बच्चे एसएससी जीडी के लिए आप अरिथमेटिक जो मैंने पढ़ाया है इसको घोट लीजिए, क्योंकि जो मैंने लेवल कराया है वो बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन कराए हुए है ना, बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन कराए हुए। उतने टॉप लेवल के एसएससी जीडी में क्वेश्चन नहीं आते। अब मैं क्या कर रहा हूं कि जितनी भी क्लासें मैंने आपकी कराई हैं उन्हीं क्लासों में से जो थोड़े हैवी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन में हटवा रहा हूं और नई एक वीओडी बना रहा हूं सिर्फ जीडी के लिए। मतलब जो आपके बैच में होता है एज इट इज रहेगी। साथ में जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि मैं एचसीएफ एलसीएम ही ले रहा हूं, मैं एचसीएफ एलसीएम पढ़ा रहा हूं, तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों मैथ स्पेशल बैच है। और मैथ स्पेशल बैच का मतलब होता है मैं हर एग्जाम की तैयारी यहां कराऊं, सी सेट से लेके जीडी से लेके कांस्टेबल से लेके और इंस्पेक्टर लेवल, एमटीएस लेवल, सभी मैं यहां क्लियर कराऊं। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लो टाइप 1 है, तो टाइप 1 में जो क्वेश्चन है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया एमटीएस में, एसएससी जीडी लेवल पे या कांस्टेबल लेवल पे। इससे पूछा जाता है सीजीएल लेवल पे क्वेश्चन। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर हम यहां ये कर रहे हैं कि जो ये क्लासें लाइव चल रही हैं इन्हीं क्लासों में से रिकॉर्डेड वीडियो निकालेंगे और वो पार्ट निकालेंगे जो जीडी की तैयारी में काम आना है, रेलवे की तैयारी में काम आना है। तो वो वीओडी आपके लाइव बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यही क्लासें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर कराए टाइप 1 में एग्जाम्पल के तौर पर 1 से 15 तक, और 1 से 8 तक जो क्वेश्चन कराए वो तो थे ठीक ठीक नॉर्मल सी चीज थी जो पेपर में आते हैं जीडी और एमटीएस में। इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 9 से 15 तक, ये थोड़े सीजीएल प्योर हो गए, प्योर सीजीएल के लिए हो गए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये क्लास तो आपके बैच में रहेगी, साथ के साथ ये 1 से 8 क्लास अलग से एडिट करवा के, अलग से कॉलम बनवा के 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपके बैच में अपडेट करा दूंगा। तो जिसको सिर्फ जीडी की तैयारी करनी है वो इनको पढ़े, वो पूरा ना पढ़े। जिसको सीजीएल की तैयारी करनी है वो पूरा पढ़े। तो ये मैं काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और 10 से 12 दिन में लड़के लगा रखे हैं छाटने के लिए, तो उसके बाद वो काम हो जाएगा। और कोई आपका सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? अब आप ये मान लीजिए 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने और इसके बाद। बैंक पीओ में अर्थमेटिक बहुत ज्यादा आता है। सीडीएस के लिए भी बता दीजिए, सीडीएस के लिए मेरे बच्चे जो पढ़ा रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं, नॉट इवन ए सिंगल सेकेंड भी, जो पढ़ा रहा हूं मोर देन एनफ है। सर सीपीयू सीजीएल का पेपर एक जैसा होता है, कोई चेंज नहीं होता है।
इवन मैं ये कहूंगा CHSL का भी लेवल CGL के बराबर ही आता है बहुत बार। MTS GD कांस्टेबल रेलवे, उनके लिए बेसिक चीजों की जरूरत होती है, तो वो मैं अपने बैचेस से वीडियो कटवा के आपके में डलवा रहा हूं जी। सुमन साहु मेरे मैसेज का रिप्लाई दीजिए। सर बेस्ट प्रैक्टिस बुक, मेरे बच्चे 7300 वाली मैथ की किताब से बेहतरीन कोई किताब है ही नहीं, क्योंकि एक एक सिंगल चीज मेरी तैयार की हुई है उसमें। बहुत खुला खुला लिखा है, तभी वो मोटी बनी है ना, ताकि साफ सुथरा समझ में आए, पढ़ने में मजा आए, बढ़िया चीज हो। अपडेटेड फार्मूला बुक हर्ष भाई, मुझे लगता है कि हम इस महीने के एंड में मोस्ट प्रोबेबली हम अपडेटेड फार्मूला बुक आपको प्रोवाइड करा देंगे, अपडेटेड फार्मूला बुक। और वो फार्मूला बुक आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कंप्लीट PDF मिलेगी। ठीक है, अब हम सवाल पे आते हैं मेरे बच्चे। अब बीच में आप कोई भी नहीं बोलना, क्योंकि आज हम पहले ही गुनहगार हो रखे हैं, है ना। तो देखिए यार, इसको उल्टा करके लिखना है। 2 3 5, HCF है 12, तो 12 से गुना करेंगे, जीरो जोड़ 12 दूनी 24 में जीरो जोड़ा 24, 24 यहाँ ठालाएंगे। आपको एरो डालने की जरूरत नहीं, बस जल्दी जल्दी लिखना है। तो 24 थी 72 और 12 84। अब 84 यहाँ ले आएंगे, गुना 5 जमा 24, तो 84 5 5 चौक 20, 5 8 40 और 2 42, 420 में 24 जोड़ेंगे 444, 4 4 8, 8 4 12, 4 1 5। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 528। अब आते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखने जा रहे हैं। मैंने आपको 3 मेथड बताया HCF निकालने का। सबसे पहला मेथड बताया भैया लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसपे इतने ही सवाल बनते हैं। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन, तीसरा मेथड है डिफरेंस मेथड। इन पे दबा के प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। देखिए यार, फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब आप समझ ही गए होंगे नाम से कि सर आपको फैक्टर निकालने होंगे। कैसे? जैसे सवाल है भाई 75 और 243 का HCF बताइए। तो सबसे पहले मेरे सारे भाई बंधु 75 पकड़ेंगे और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 5। तो हम लिखेंगे सर 75 जो है इट इज बेसिकली 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2। अब आते हैं मेरे बच्चे 243 पे। तीन से भाग देंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, तो 1 2 3 4 5। तो यहां आया मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 5। जब हमें HCF निकालना होता है तो हम ये देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो सर 3 है, 3 है, 3 कॉमन आ रहा है। तो जब फैक्टर हो तो HCF निकालते हैं तो कम पावर देखते हैं। तो यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 5 है, मतलब कॉमन आ रहा है 3 की पावर 1। यानी इनका जो HCF होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 3 की पावर 1। आइए 238 832। देखिए बाबू, 238 के टुकड़े करेंगे, 2 एकम 2, 2 2 एकम 2, 2 नीम 18, 17 साते 119। पहाड़े याद होने ही चाहिए सभी के। ये क्यों हैंग हो गया भाई? 238 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 2 गुना 7 गुना 17। अब 832 के टुकड़े करेंगे, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो भैया क्या बना? 1 2 3 4 5 6।
2 की पावर 6 गुना 13। कह रहा है जिनका HCF फाइंड आउट करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों HCF फाइंड आउट करते हो तो हमें देखना है 2 की पावर 6 या 2 की पावर 1। बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 1 या 6। 1 नहीं, 6 बड़ी है, हमें छोटी लेनी होती है। 7, 17, 13 में कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका HCF आया कितना? 2। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक तो मैंने फैक्टराइजेशन आपको सिखाया, अब इसका इंप्लीमेंटेशन कर दें। कहता है HCF निकालिए P और Q का। तो मेरे प्यारे बच्चों HCF निकालने के लिए फैक्टर ढूंढिए। यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 लेना हो। यहाँ 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 1 है, सर 3 की पावर 1 लेना। 5 है या 7 कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यही मेरा HCF आया, 2 की पावर 3 गुना 3। ऑप्शन बी करिए बाबू। देखिए भैया, कहता है 3 नंबर है, इनका HCF निकालिए, क्या होगा? एक नंबर यहाँ, एक नंबर ये है और एक नंबर ये। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 1। हाँ जी, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 1। यानी जो कॉमन है मेरे बच्चे वो उठाते हैं। 5 थी 15 दूनी 30, तो मेरा HCF निकल के आया 30। हाँ जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, करिए। कह रहा है जी 144। तो मेरे प्यारे बच्चों 144 के टुकड़े होंगे कितने? अच्छा, टुकड़े करने के लिए क्या करना है? ऐसे बांटने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से 144 को बांट के देखो किससे कट रहा है। तो जिसको पहाड़े याद है वो कहेगा सर 16 नियम में 144 होता है। 16 होता है सर 2 की पावर 4 और 9 होता है 3 की पावर 2। बहुत सुंदर। अब अगला है सर एक्स, आखिरी 192। इसे सर देखो 3 से जा रहा है, 2 और 1 3, तो 64 दिए हुआ 192। नहीं तो फिर वैसे ही टुकड़े करो, ऐसे 192 गुना 2, 2 नीम 18, 2 छिक 12, फिर 2 से 48। समझ रहे हैं ना मेरी बात? धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो जिससे भी भाग जा रहा, आपके मन में जो भी आ रहा वो भाग दो। 64 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर 6 और 3 की पावर गुना 1। आपने आगे अब कह रहा है जी इनका HCF है मेरे प्यारे बच्चों 12। 12 के टुकड़े क्या हुए? 4 गुना 3। भाई 12 को लिखेंगे तो 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3। आपने कहा सर। अब मुझसे सवाल में ये पूछ रहा है कि बताओ भाई इनमें से कौन सा x का मान नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों HCF का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सभी को भाग दे दे। देखो यहां 2 की पावर 2 है, यहां पे भी है, यहां 3 की पावर 1 है, यहां पे भी है। यानी हर हाल में जो x होगा ना, वहां 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 तो होगा ही होगा। इसको कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। हाँ है ना? यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वैल्यू तो होगी ही होगी, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन ये वैल्यू होगी ही होगी। तो कह रहा है एक्स नहीं हो सकता, वो बताओ। मतलब एक्स जो होगा उसका HCF 12 आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स का मान हर हाल में 12 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 का मल्टीपल कौन कौन सा नहीं है? 12 का 12, 12 पंजे 60, ये भाग जा रहा है। 12 साते 84 भाग जा रहा है, 12 पंजे 60, 12 चौक 48। अब मेरे बच्चे आप कहेंगे सर 12 से तो सारे भाग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कहता है एक्स का मान निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो एक्स का मान निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता वो हमें कुल मिला के यहां बताना है। भाई धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। 180 के टुकड़े करो तो आप कहेंगे सर 12 गुना 15 होता है, 12 गुना 15 होता है 180। 12 हुआ 2 की पावर 2 यानी 4 गुना 3, ये हुआ 12,
और 15 हुआ 3 गुना 5। तो मेरे बच्चे कुल मिला के इसे एक्सप्लेन करोगे तो ये बना सर 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5। तो इसमें इसमें और इसमें HCF ही आएगा, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, क्योंकि ये x की वैल्यू तो इनमें कम वाली पावर ढूंढते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं 84 पे। 84 होता है सर कितना, 12 साते 84, 12 साते 84। तो 12 गुना 7 इसे हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, 12 ही कॉमन आ रहा था और यहां 12 ही है कॉमन। अब 60 लेते हैं मेरे बच्चे। 60 होता है 12 पंजे 60, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 12 ही कॉमन आ रहा है। लेकिन यहां दिक्कत आएगी क्या, कि 48 जो होता है ना सर, वो होता है कितना, 16 गुना 3। और 16 गुना 3, 16 का मतलब हुआ मेरे बच्चे 2 की पावर 4 गुना 3। अब समस्या ये आएगी यहां पे कि जब आप इस बात को समझेंगे तो समस्या बाबू ये है कि जब आप इसका HCF ढूंढने जाएंगे तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो HCF में आएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, ये HCF आ जाएगा। जबकि हमें HCF क्या चाहिए, 2 की पावर 2। इसका मतलब मुझे ऑप्शन में वही वैल्यू ढूंढनी है जिसमें 2 की पावर 2 हो। क्यों, यहां 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 6 है, तो हर हाल में यहां क्या रहा होगा, 2 की पावर 2, तभी तो 2 की पावर 2 कॉमन आया है, अदरवाइज कॉमन ही नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे 2 की पावर 2 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी जब इन्हें सोल्व करें तो जो आए 2 की पावर, वो 2 की पावर 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, आ जाएगा 2 की पावर 4, जो कि गलत बना देगा। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा यहां पे करेक्ट आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इस पे और भी सवाल लेंगे और इस बात को और डिटेल में समझो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवर, थैंक यू।